हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई बहाली के बारे में जो बिहार एसएससी में आई हुई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा जो है अभी ऑफिस अटेंडेंट यानी कि हम लोग परिचारी, जो कार्यालय परिचारी है, कार्यालय प्यून भी बोल सकते हैं, उसकी बहाली आई हुई है। तो इसके बारे में जो है आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे। ये ये जो बहाली है, इस बहाली में क्या-क्या लगेगा, कैसे इसको फॉर्म फिलअप करा जाएगा, सारा जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? तो जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो बहाली आई है, ये किसका है? तो ये जो है आपका प्यून का, ठीक है? जो बिहार एसएससी प्यून है, उसका जो है वैकेंसी है, उसके बारे में हम लोग टोटल जानकारी लेंगे, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो अगर हम लोग बात देखेंगे, ये जो आपका टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल जो सीट है वो कितना है? टोटल सीट जो है वो आपका 3727, ठीक है? यानी कि टोटल सीट का हम बात करेंगे तो टोटल सीट की संख्या कितनी है? तो टोटल सीट की संख्या जो है वो 3727, यानी कि 3727 जो है टोटल आपका सीट की संख्या है। इसमें हम जनरल का बात करेंगे तो इसमें जो जनरल है उसकी संख्या जो है वो 1700 है। वैसा ही अगर एससी का बात करेंगे तो एससी में सीटों की संख्या जो है वो 564 है। वैसा ही अगर हम लोग एसटी का बात करते हैं तो एसटी जो है इसमें सीटों की संख्या जो है 47 है। ईबीसी में बात करेंगे तो सीटों की संख्या जो है वो 702 है। बीसी का बात करेंगे मेल के लिए तो 238 सीट है। बीसी फीमेल के लिए बात करेंगे तो इसमें 102 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो इसमें 374 सीट है, यानी कि टोटल मिलाकर के जो है आपका 3727 जो सीट है इसमें दिया गया है, ठीक है? अब देखिए हम लोग बात करेंगे आगे इसमें कि इसमें जो डेट है कि कब से कब तक जो ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है? तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि डेट जो है इसका फॉर्म फिलअप करने का जो तिथि है वो क्या है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने का अगर हम लोग स्टार्टअप डेट का बात करते हैं तो ये आपको 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। कब से? तो ये 25 अगस्त से, ठीक है? 25 अगस्त से जो है ये स्टार्टअप हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका फॉर्म फिलअप करने का वह है 26, ठीक है? यानी कि इसमें लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है। अब देखिए स्टार्टअप हो चुका है तो आप जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। इसमें हम लोग फ़ी का बात करते हैं तो जनरली आपको पता ही होगा कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये सूचित भी कर दिया गया है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी अगर आती है, चाहे वो एससी से एसएससी से हो, चाहे वो बीपीएससी से हो या किसी भी विभाग से हो, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी हो वो केवल और केवल आपका ₹100 होगा, ठीक है? यानी कि इसमें आपका चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे कोई भी अन्य कैटेगरी का हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको जो है आपको इसमें पेमेंट कितना करना होगा? इसमें टोटल जो पेमेंट है आपको ₹100 करना है, ₹100 करना है और ये कैसे करना होगा? ये ऑनलाइन मोड से, ठीक है? अब देखिए अगला जो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो देखिए अगला जो हम लोग बात करेंगे इसमें एज से संबंधित बात, ठीक है? तो एज से संबंधित बात हम करेंगे तो इसमें देखिए अगर जनरल का हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम जो है आपको जनरली पता ही है कि मिनिमम इसमें कितना आपको 18 ईयर से स्टार्टअप है, यानी कि इसमें 18 ईयर्स से स्टार्टअप करा गया, ठीक है? इसमें 18 ईयर्स से स्टार्टअप किया गया है और जनरल के लिए बात करते हैं मैक्सिमम एज का, तो इसमें टोटल जो है आपका 37 ईयर्स है। वही बीसी का और एबीसी का बात करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए जो आपका 40 ईयर्स रखा गया है। जनरल में अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए भी जो है वो आपका 40 ईयर रखा गया है। वही एससी या एसटी का बात करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इसमें जो आपका 42 ईयर्स रखा गया है, ठीक है? अब देखिए जो भी पीडब्ल्यूडी है उन लोगों के लिए जो है ऑल कैटेगरी के जो भी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए जो है 10 साल की छूट इसमें रखी गई है, ठीक है? तो ये बात हो गया आपका कि जो आपका एज है उस एज से संबंधित कि किसमें किसको कितना जो एज है वो चीज़ इसमें रखा गया है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसकी एजिबिलिटी क्या है, ठीक है? मतलब कौन-कौन से जो बच्चे हैं वो
भर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो देखिए इसका एलिजिबिलिटी, ऐसे भी इसमें पोस्ट तो समझ रहे हैं कि पोस्ट क्या है इसका, परिचारिका है। तो इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आपको पोस्ट रखा गया है वो पोस्ट के लिए जो एजुकेशन रखा गया है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 10th। यानी कि मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आप कोर्स करे हैं, मैट्रिक से संबंधित कोई भी कोर्स करे हैं या मैट्रिक है आपके पास, तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा एजुकेशन नहीं मांगा गया है, इसमें केवल और केवल आपको मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक अगर है आपके पास तो इस फॉर्म को आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग जो है इसको भरने लायक है तो जल्द से जल्द भर दीजिए। वैकेंसी अच्छा खासा है, आसानी से इसमें जॉब लेना जो है काफ़ी ईजी है, क्या है कि पूर्ण रूप से डिटेल जो है इसमें बता दिया गया है। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ नोटिस दिया है, एसएससी जो है कुछ नोटिस दिया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें नोटिस में बताया गया है कि इसमें जो है आपका टोटल जो पदों की संख्या वो कितना है, तो शुरू में ही बताए थे, वो है आपका पदों की संख्या 3727। और इसमें जैसे बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ बताया गया है, वह यहाँ पे लागू होता है कि जो 35% क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, महिलाओं के लिए 35% जो क्षैतिज आरक्षण है वह चीज़ इसमें निर्धारित करी गई है। और क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से देखा जाएगा तो महिलाओं के लिए टोटल जो पद है वह आपका 1246। जो टोटल आपके पास पद कितना था, ये था 3727, इसमें से 1246 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्षैतिज आरक्षण बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था या निर्धारित करा गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ रखा गया। दूसरी बात है कि इसमें जो भी आपको आरक्षण का, जैसे जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को ही दिव्यांग वाले जो आपको डिजेबिलिटी वाली आरक्षण मिलती है वो केवल और केवल जो बिहार के निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा जो अगला नोटिस दिया गया है कि जो भी बिहार के मूल निवासी होगी उन्हीं महिलाओं को जो 35% आपको 37 आरक्षण का बात किया गया है, उन्हीं को ये जो है लाभ आपको मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे, ठीक है। और एक और नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि जो सीटों की संख्या है ये औपवैदिक है, प्रोविजनल रखा गया है। इसमें सीटों की संख्या कुछ बढ़ भी सकता है और शायद सीटों की संख्या इसमें कुछ घट भी सकती है, ठीक है। बाकी जो चीज़ है ये सब चीज़ ठीक रहेगा, सीटों की संख्या के लिए जो है वो कम या अधिक हो सकता है, इस चीज़ के लिए इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर हम लोग को देखना होता है ना, सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस इसमें कुछ है नहीं, 3 खंडों में बाँटा गया है। सिलेबस को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। सिलेबस में कुछ है नहीं ज़्यादातर। देखिए 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे इसमें। अगर हम लोग मैथ का बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो मैथ होगा ये आपको 30 नंबर के पूछे जाएँगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो जीके होगा, जीके जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होगा आपका 40 नंबर का। और जो हिंदी होगा ये हिंदी हो जाएगा आपका 30 नंबर का। यानी कि टोटल हम बात करते हैं यहाँ पे 100 नंबर के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैथ आपका 30 नंबर का रहेगा, जीके जीएस जो होगा वो आपका 40 नंबर का रहेगा और हिंदी जो होगा वो 30 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो है आपका टोटल नंबर हो जाएगा क्वेश्चनों का 100 नंबर, ठीक है। इसमें निगेटिव के प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादातर आपको सबसे पहले आपको क्या लगेगा, मैट्रिक का अंक, चूँकि मैट्रिक पर है तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट लगेगा और उसका सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें अस्थायी निवासी यानी कि जिसके लिए क्या करना होगा आपको, डोमिसाइल लगेगा यहाँ पर, मतलब कि आपको बिहार का अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जाति यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको आवासीय यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता सेनानी आप है
आपके मतलब कि माता-पिता जो भी है स्वतंत्रता सेनानी के घर से बिलॉन्ग्स करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर कोई डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, तो उसको क्या करना होगा, दिव्यांगता का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है? इसके अलावा जो भी मतलब अन्य आप लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, वो सर्टिफिकेट जो है आप प्रदान करना होगा, ठीक है? अब देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसके लिए दिया गया है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट है आपका bsc.bihar.gov.in, ठीक है? यही इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंतिम तिथि से पहले आप उम्मीद है आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी अन्य जो जानकारियाँ होंगी, मतलब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और इसका तैयारी जो होगा हम लोग तैयारी का जो स्ट्रेटजी होता है वो सारा जो बात होगा अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और इस तरह के वीडियो पाते रहें। धन्यवाद।